हाय फ्रेंड्स। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 22 से, जो कि बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम लोग आगे जाके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में भी देखेंगे और कई सारे जो लॉज हैं, ठीक है, उसमें भी ये देखा जाता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बहुत बार आता है लॉ में पढ़ते हुए। तो पहली बार हम लोग अभी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है वो समझ लेते हैं। अभी नॉर्मली लोगों का जो थिंकिंग होता है कि जो चीज़ अर्थ से जुड़ी हुई है, जो हिलती नहीं है, ठीक है, वो क्या हुई, इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई। और मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमेशा हिलती है या फिर जिसको मूव कर सकते हैं, बेसिकली उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ये तो बात सही हो गई, लेकिन उसको भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कुछ एक्ट्स में। लेकिन यहाँ पे हमें मूवेबल प्रॉपर्टी क्या करनी है, समझनी है। इसके कुछ टर्म्स अलग है, तो वो पहले देखते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन में कॉर्पोरियल वर्ड आया है। व्हाट इज़ कॉर्पोरियल, व्हाट इज़ इनकॉर्पोरियल, वो समझिए, फिर ये डेफिनेशन आपको समझ जाएगी, ठीक है। कॉर्पोरियल वो चीज़ होती है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और इनकॉर्पोरियल वो चीज़ होती है जिसको हम देख नहीं सकते, बट वो होती है। जैसे कि अगर हम लोग बोले कि किसी इंसान को किसी तालाब में से मछली निकालने का क्या है, अधिकार है, राइट, ऐसा राइट है। वो राइट दिखता नहीं है, ठीक है, वो राइट है उसको। वो कई सालों से उसके ग्रैंडफादर, फादर, उसका बेटा ये क्या करता है, वहाँ से मछली निकालता है किसी और के तालाब से, ठीक है। तो उसका अधिकार बन जाता है कुछ 20 सालों में, या फिर कुछ उसका लिमिट होता है उसमें, ठीक है। तो वो एक राइट है जो कि दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई चीज़ आप एक जगह पे दूसरे जगह पे रखते हो या फिर किसी को बेच देते हो, ठीक है, समझो आपके घर पे कोई एक बॉटल है जो जिसको आपने बेच दिया, ठीक है, तो वो बॉटल को आप हैंडल कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो क्या हो गई, कॉर्पोरियल चीज़ हो गई, ठीक है। दोनों में फ़र्क समझा। कॉर्पोरियल मतलब जिसको हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरियल मतलब जिसको हम लोग क्या कर नहीं सकते, हैंडल नहीं कर सकते, जिसको महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। दूसरी दो और चीज़ें हैं इसमें दी गई है, थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ मतलब क्या होती है, जो थिंग्स मतलब ज़मीन में, ठीक है, ज़मीन में अटैच है, ठीक है, वो चीज़ें वो हो गई। और परमानेंटली फास्टन टू द अर्थ मतलब जो हमेशा चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, विट इज़ अटैच टू अर्थ, उसको क्या बोलेंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं तो अब हम लोग को समझ जाएगा। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट मतलब इनके अलावा, लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, ठीक है। तो वो हो गया हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, ठीक है। इसके साथ ही अभी हम लोग सेक्शन 23 भी देखेंगे, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। अभी रॉन्गफुल गेन मतलब क्या, जिस इंसान का लीगली राइट नहीं था वो चीज़ पाने के लिए, लेकिन वो उसको मिल जाती है तो उसको गेन हुआ, लेकिन वो रॉन्गफुल था। और रॉन्गफुल लॉस मतलब क्या, मेरा अधिकार था, मुझे वो चीज़ मेरी अधिकार की, हक की थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं, तो मेरा रॉन्गफुल लॉस हो गया। ये डेफिनेशन बोलती है कि रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट इज़। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। मतलब वो लीगली एंटाइटल नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, गेन कर लेता है वो, ठीक है। दिस इज रॉन्गफुल गेन। आफ्टर दैट विल सी wrongful loss, ठीक है। wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। जिसके जो legally entitled है, जिसको टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, still he is losing, फिर भी उसे कुछ छीना जा रहा है या फिर उसे वो मिल नहीं रही है, दैट इज wrongful loss। अभी ग्रेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली का एक ही साथ दिया गया है। देखो क्या दिया है, अ पर्सन इज सेड टू गेन wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully। मतलब अभी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला गया है जो अपने पास wrongfully रिटेन करके रखता है, जिसको अधिकार नहीं है अपने पास वो चीज़ रखने का, फिर भी वो रिटेन करके रखता है, अपने पास ही रखता है, या फिर वो
ज़बरदस्ती किसी और की या फिर इलीगली कोई भी चीज़ एक्वायर कर लेता है, रॉन्गफुली एक्वायर कर लेता है बेसिकली, तो वो क्या हो जाता है, गेनिंग रॉन्गफुली। ठीक है, अभी लूजिंग रॉन्गफुली देखता है, तो अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। मतलब लूजिंग रॉन्गफुली एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी इंसान है वो क्या कर लेता है, लूज कर देता है प्रॉपर्टी रॉन्गफुली। मतलब कैसे, उसको अपने प्रॉपर्टी से कोई क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसी का अधिकार, उस इंसान का ही अधिकार उससे छीन लेता है, उसको प्रॉपर्टी से बाहर रखता है। दूसरा, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। डिप्राइव्ड मतलब निकाल देना बेसिकली, तो डिप्राइव कर देना, उसका अधिकार छीन लेना, छीनना डिप्राइव मतलब, तो डिप्राइव कर दिया जाता है उसको प्रॉपर्टी से, तो उसको बोलेंगे हम लोग लूजिंग रॉन्गफुली। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली की। सेक्शन 23 खत्म हो गया। अभी सेक्शन 24 क्या होता है देखते हैं। डिसऑनेस्टी क्या होती है। डिसऑनेस्टी ये चीज़ होती है जहाँ पे इंटेंशन होता है कि यहाँ पे इंटेंशन ज़रूरी है, यहाँ पे इंटेंशन ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ रॉन्गफुल गेन करें हम लोग, मतलब इलीगल क्यों ना हो लेकिन मुझे मिलनी चाहिए, या फिर रॉन्गफुली लॉस करे टू अनदर पर्सन, कि मतलब उसको लॉस हुआ तो भी चलेगा, उसको उसके प्रॉपर्टी से निकाल दो, मुझे तो रॉन्गफुल गेन चाहिए, मुझे तो उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसको बोलेंगे डिसऑनेस्टी। एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी को क्या कर देता है, उसके प्रॉपर्टी से निकाल देता है, जैसे मैंने अभी बोला, तो उसको रॉन्गफुल गेन हो गया और सामने वाले को रॉन्गफुल लॉस हो गया, वो हो गया डिसऑनेस्टी। हाँ, वहाँ पे इंटेंशन है कि वो रॉन्गफुल गेन करे खुद को, ठीक है, या फिर रॉन्गफुल लॉस करे सामने वाले को, लेकिन वो ये फ्रॉड नहीं है। मैं अभी आपको पहले क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जाके हम लोग फ्रॉडुलेंटली का भी डेफिनेशन देखने वाले, क्योंकि वहाँ पे फ्रॉड करने का ये इंटेंशन होता है। फ्रॉड मतलब किसी को धोखा देने का, मतलब फ्रॉड कैसे किया जाता है, फ्रॉड मतलब उससे चीज़ें छुपाई जाती है, उसे क्लियर नहीं करी जाती है, उसको मतलब सामने नहीं होती बेसिकली, मतलब दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है, और फिर जैसे कि छुपा के उससे साइन ले लेना उसके प्रॉपर्टी से और उसको ये कर दिया, और समझ रहे हो ना। लेकिन डिसऑनेस्टी मतलब सीधा सीधा उसको धमकी देंगे, सामने ही उसकी चीज़ें होंगी कि तुम साइन करो, ठीक है, वो डिसऑनेस्टी हो गई। ठीक है, डिसऑनेस्टी में हमेशा ही इंटेंशन होगी ही, ये ज़रूर मतलब ये नहीं, मतलब उसको उसके साथ फ्रॉड करे ऐसी इंटेंशन नहीं होती, सामने सामने ये करे, उसका विश्वास जीत के फिर उसके साथ धोखा करे, ऐसा नहीं होता। सीधा चाहे तो धमकी दो या फिर कुछ भी करो और उसको इंटेंशनली रॉन्गफुल लॉस पहुंचाओ, खुद को रॉन्गफुल गेन करो, उसको डिसऑनेस्ट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगला जो आपको हम लोग सेक्शन देखने वाले हैं फ्रॉडुलेंटली, उसमें क्या है, उसमें सीधे सीधे सामने वाले के साथ फ्रॉड करने का इंटेंशन है। फ्रॉड करना मतलब उसका पहले विश्वास जीतो फिर उसको धोखा दो, ये सीधा सीधा उसका मतलब होता है आम भाषा में। तो वो फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन होता है, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, उसको डिफ्रॉड करने का उसका इंटेंशन होता है। इस तरह सेक्शन 25 हो गया। अभी इसी तरह ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू।